हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ईडीएस मार्शे रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में विच इज ऑफर्ड बाय इटालियन गवर्नमेंट टू द स्टूडेंट्स जिनका फैमिली इनकम कम होता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी मार्शे रीजन में लाई करती है तो आप भी इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप में आपको दोस्तों अराउंड 7,655 यूरोस पर ईयर तक का बेनिफिट मिल सकता है और इसके एप्लीकेशन आर ओपन राइट नाउ फ्रॉम 10th ऑफ जुलाई एंटिल 25th ऑफ अगस्त। तो आपके पास टाइम कम है, इस टाइम फ्रेम में आपको जो है इसके एप्लीकेशन करनी होगी ना। अगर हम इसके कंप्लीट बेनिफिट्स की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे मेन जो सारी स्कॉलरशिप में रहता है कि ट्यूशन फीस वेवर, आपकी कंप्लीट ट्यूशन फीस जो है वेव ऑफ हो जाएगी। सेकेंड, आपको जो है दोस्तों अकोमोडेशन सर्विसेज मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। वैसे तो इसका जो चार्ज होता है 2500 होता है, जो कि वो 7655 से डिडक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको जो है कैंटीन सर्विसेज मिलेगी 2 मील्स पर डे की, जिसका टोटल कॉस्टिंग होता है पर ईयर का अराउंड 1800 यूरोस। तो ये भी डिडक्ट होगा 7655 से। एंड जो बचेगा इसके बाद कैश अमाउंट, वो आपको जो है इन कैश आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। तो अकोमोडेशन का 2500 और कैंटीन मील्स का आपका जो है 1800, ये डिडक्ट हो जाएगा 7655 से, और जो बचेगा वो आपको मिलने वाला है। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के। नाउ अगर हम इसके रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकली बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट की आपका एडमिशन होना चाहिए इन फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज में से, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ माचेराता, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमेरिनो, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मार्च और यूनिवर्सिटी ऑफ उर्बिनो। अगर इन 4 यूनिवर्सिटीज में से आपका एडमिशन है तो यू आर गुड टू गो टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। सेकेंड रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपकी जो फैमिली इनकम है जो है 24,000 यूरो से कम होनी चाहिए इसका पूरा कंपोजिशन, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है तो आपकी इनकम कम से कम होनी चाहिए। अगर आपका एडमिशन इन 4 यूनिवर्सिटी में है और आपकी फैमिली इनकम 24,000 यूरोज मतलब अराउंड 20-22 लाख से कम है तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर जाना है, आपको रजिस्टर करना है, डिटेल्स फिल करनी है और दैट्स इट। बस इसी तरीके से ये स्कॉलरशिप हो जाती है। ना इंपॉर्टेंट ये कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं इसमें, जैसे कि बताया मैंने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है तो इसमें आपको 3 डॉक्यूमेंट लगने हैं मेजर। सबसे पहले आपको लगेगा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, जो कि होना चाहिए 2021 का, और इसमें क्या होता है कि आपके फैमिली मेंबर्स के नेम्स लिखे रहते हैं, उनकी एज लिखी रहती है, उनका ऑक्यूपेशन लिखा रहता है और उनकी सैलरी लिखी रहती है, दैट्स इट। इसके बाद आपको लगने वाला है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और बैंक सर्टिफिकेट, जो कि होना चाहिए 31 दिसंबर 2021 का, और ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये जब 3 चीजें आपके पास हो जाती है तो यू आर गुड टू गो टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। और उनका सबका वैल्यूएशन कितना आना चाहिए, 24,000 यूरो से कम का। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है दोस्तों, उसके बाद एक प्रोविजनल रैंकिंग रिलीज होती है जो कि रिलीज होने वाली 11th ऑफ सितंबर को। इसमें पता चल जाता है कि आपकी स्कॉलरशिप रैंकिंग क्या आने वाली है और क्या आप एलिजिबल है या नहीं है। अगर कुछ गलती होती है तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देन उसके बाद फाइनल रैंकिंग रिलीज होती है 31 ऑफ अक्टूबर को। दिस इज द फाइनल रैंकिंग। इसमें नाम आ गया तो फॉर श्योर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, और नहीं आया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इसी के लिए जो कोरियर करना है आपको डॉक्यूमेंट, या फिर अगर आप खुद पर्सनली आपका वीजा लग के 16 अक्टूबर के पहले आ जाते हैं तो आपको जो है यही डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में भी सबमिट करने होंगे 16 अक्टूबर के पहले। अगर आपका वीजा लग जाता है तो आप खुद आके सबमिट कर सकते हैं, अगर आपका वीजा नहीं लगता तो आपको कोरियर के थ्रू सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन मेक श्योर कि 16 अक्टूबर के पहले कर दे, सो दैट यू गेट इनटू द फाइनल रैंकिंग विच विल बी रिलीज्ड ऑन 31 ऑफ अक्टूबर। फिर जैसे ही दोस्तों आप जब यहाँ पर आ जाते हैं, आने के बाद फिर आप यहाँ पर इटालियन बैंक अकाउंट ओपन कर लेते, उसके बाद जो है आपकी 31 दिसंबर के पहले आपकी 50% ऑफ द अमाउंट जो मैंने बताया स्कॉलरशिप का वो क्रेडिट हो जाता है। नाउ गाइस, देयर आर सर्टेन अटेस्टेशन जो काफी जरूरी रहेंगे बिफोर फिजिकल सबमिशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि पहला आपको जो है लोकल बॉडी अटेस्टेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें आप MP, MLA, तहसीलदार, सरपंच, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से ऑथोराइज्ड पर्सन से जो है सिग्नेचर करवा सकते हैं। सेकेंड, इसके बाद इसी को जो है हमें दिल्ली भेजना पड़ेगा ME के पास फॉर अपोस्टाइल अटेस्टेशन। अपोस्टाइल में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक पिंक कलर का जो है स्टैंप लगाती है आपके डॉक्यूमेंट के बैक साइड पर। थर्ड दोस्तों, फिर आपको इसी डॉक्यूमेंट को जो है ट्रांसलेट कराना रहेगा इटालियन लैंग्वेज में, दैट टू फ्रॉम अ VFS ऑथोराइज्ड ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट होने के बाद फिर आपको जो है इसका फाइनली लीगलाइजेशन करवाना रहेगा इटालियन एम्बेसी से, जो कि आप VFS ग्लोबल से करवाने वाले हो। एंड द मोस्ट टाइम प्रोसेस जो है वो आपका लीगलाइजेशन प्रोसेस में ही जाने वाला है। सो मेक श्योर कि लीगलाइजेशन आप पहले से करवा ले, क्योंकि लीगलाइजेशन जरूरी है बिफोर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट क्या है, 16 ऑफ अक्टूबर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ईडीएस मार्शे स्कॉलरशिप। आई होप कि सारा चीज़ आपको कवर हो गई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।